नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। यूपीएससी सीएसई के सिलेबस में भी जो है मेन स्कीम्स का जो एनालिसिस करने को बोला जाता है, उसमें इन स्कीम्स में भी इसका नाम दिया है। आइए शुरू करते हैं अपन पहली जानकारी के साथ में परिचय जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। उद्देश्यों की बात की जाए तो कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, है ना, मतलब एक अच्छा लोन प्रदान करना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, है ना, और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना, क्रमशः 10,000, 20,000 के प्रथम और द्वितीय ऋण के अतिरिक्त 50,000 तक के तृतीय अवधि ऋण की शुरुआत। ये ऋण बिना किसी संपार्श्विक के होंगे, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इसको हमको एक इजीली परिचय दिलवा देते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना है, ये ध्यान रखना है बस। और इस योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर्स को इजीली लोन प्रोवाइड किया जा सके ज्यादा किसी ब्याज दर के बगैर। फिर ऋण देने वाली एजेंसियां क्या है? ऋण देने वाली एजेंसियों में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, स्वयं सहायता समूहों को उनकी जमीनी स्तर पर उपस्थिति तथा स्ट्रीट वेंडरों सहित शहरी गरीबों के साथ निकटता के कारण इनको अनुमति दी गई है ना, जिसको एसएचजीज को। तो सूक्ष्म वित्तीय जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं वो हैं एसएचजीज हैं और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। पात्रता की अगर बात करें तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना केवल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजनाओं को अपने राज्य में अधिसूचित किया है। हालांकि मेघालय, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट विक्रेता अधिनियम है, इसके भी जो लाभार्थी इसमें भाग ले सकते हैं और कुछ राज्यों ने नहीं भी किया है, वो नाम आप देख सकते हैं। आपका राज्य मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी इसमें शामिल है ना। फिर बात आ जाती है अगर कोई जल्दी चुका देता है, मतलब हाँ, शीघ्र चुकौती के ऐसे कौन से लाभ हैं? तो एक तो है ब्याज पे सब्सिडी, ऋण का समय पर या शीघ्र भुगतान करने पर 7% प्रति वर्ष की जो दर है, इससे ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 6 माही आधार पर जमा की जाएगी। बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट सीमा का विस्तार मिल जाता है। ऋणों की सही और शीघ्र अगर आप जमा करते हैं तो ऋण सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, अर्थात यदि कोई स्ट्रीट वेंडर समय पर या उसके पहले किस्तों का भुगतान कर देता है तो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है और आगे ज़्यादा ऋण पा सकता है। और कोई जुर्माना यहाँ पर नहीं है, तो ऋण का शीघ्र अगर कोई जमा कर रहा है तो जुर्माना नहीं लगेगा। और पुनर्भुगतान या पुनर्वास निर्धारित समय से पहले अगर लोग भुगतान कर देता है, कई बैंक और ऋणदाता समय से पहले चुकाने पर जुर्माना भी लगाते हैं। तो ये भी एक बात होती है, भाई पहले क्यों चुका दिया, मगर इस योजना के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना में एक उद्देश्य और देखने को मिलता है जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। तो ये योजना मासिक कैशबैक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित भी करती है ना। तो ये भी एक बात है। पारदर्शिता की बात करें तो प्रभावी वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के दृष्टिकोण के अनुरूप योजना को एंड टू एंड समाधान के साथ संचालित करने के लिए एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है ना, लगभग चालू भी है। ये प्लेटफॉर्म ऋण प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से प्रशासित करने के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ में जो है पैसा पोर्टल के साथ में वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी इसमें एकत्रित करेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं क्षमता निर्माण पर। ध्यान की बात करें तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा पूरे देश में सूचना, शिक्षा और संचार यानी आईसी गतिविधियां शुरू कर चुका है। तो क्षमता निर्माण जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसका काम भी निरंतर जारी है। और चूंकि बात ही शहरी आवासीय मंत्रालय की हो रही है तो एक बात जानना और ज़रूरी है, आखिर यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है? बहुत ज़रूरी भूमिका है। शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थियों को लक्षित करके तथा कुशल तरीकों से उन तक पहुंचकर योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वही सारे कामों को करते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी ये योजना। होपफुली आपने अच्छे से जान ली है। कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए जी। नमस्ते। डायनामिक इम्पल्शन।